हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, अगर सब लोग जवाब मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। पहला है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? ए. सॉफ्टवेयर, बी. हार्डवेयर, सी. फर्मवेयर, डी. ह्यूमनवेयर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के उदाहरण मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क आदि है। अगला सवाल है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? ए. रैम, बी. डाटा इनपुट, सी. सीपीयू, डी. एएलयू। इसका सही उत्तर है सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। सीपीयू को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी का विकास किसने किया था? ए. सीवी रमन, बी. रॉबर्ट ब्राउन, सी. रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्बे, डी. चार्ल्स बेबेज ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्बे ने किया था। अगला सवाल है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ए. आयरन ऑक्साइड, बी. फास्फोरस पेटाक्साइड, सी. मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी. सोडियम पेरोक्साइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला सवाल है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? इसका जवाब है बाइनरी का एक अंक जैसे 0 या 1 बिट कहलाता है। 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है। इन बाइट्स को स्टोर करने को डिजिटलाइजेशन या डिजिटलीकरण कहते हैं। अगला सवाल है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए. गणना, बी. मापन, सी. विद्युत, डी. लॉजिकल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गणना। गणना एवं तर्क डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला सवाल है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? ए. व्यावसायिक कार्य, बी. ग्राफिक कार्य, सी. वैज्ञानिक कार्य, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यावसायिक कार्य। कोबोल का अर्थ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबोल का उपयोग मुख्य रूप से कंपनियों और सरकारों के लिए व्यवसाय, वित्त और प्रशासनिक प्रणालियों में किया जाता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? ए. आईबीएम, बी. माइक्रोसॉफ्ट, सी. सन माइक्रोसिस्टम, डी. इन्फोसिस्टम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सन माइक्रोसिस्टम ने सन 1995 की थी। अगला सवाल है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? ए. पेजमेकर, बी. वर्ड स्टार, सी. एमएस वर्ड, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एमएस वर्ड। अगला सवाल है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ए. बाहरी, बी. सहायक, सी. भीतरी, डी. मुख्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुख्य प्रकार की मेमोरी है। अगला सवाल है, रैम और रोम कौन सी मेमोरी है? रैम यह वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी इसमें संग्रहित डेटा बिजली की सप्लाई के बिना हट जाता है। रोम यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसमें स्टोर डेटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। अगला सवाल है, स्थायी और अस्थायी मेमोरी में क्या अंतर होता है? जवाब है,
ये कंप्यूटर की वे मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के अचानक पावर ऑफ होने पर स्टोर किया हुआ डाटा एरेज या डिलीट हो जाता है। और कंप्यूटर में इस अस्थायी मेमोरी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। और जिस मेमोरी में डाटा परमानेंट रूप से स्टोर होता है उस प्रकार की मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। ए अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी अलजेब्रिक लोकल यूनिट, डी अर्थमेटिक लोकल यूनिट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला सवाल है, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। ए प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना, बी डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, सी डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, डी ए और सी दोनों। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए और सी दोनों है। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन था। ए डाई एवेंजर, बी फिलिप, सी देसी, डी सी ब्रेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सी ब्रेन। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस कौन सा है। इसका सही उत्तर क्रीपर है। पहला कंप्यूटर वायरस जिसे क्रीपर वायरस कहा जाता है सन 1971 में कंप्यूटर इंजीनियर रॉबर्ट थॉमस द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है। ए आईबीएम, बी कॉम्पैक, सी एचपी, डी एचसीएल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन। अगला सवाल है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाना है। ए एएलयू, बी कंट्रोल यूनिट, सी डिस्क यूनिट, डी मॉडेम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भाग का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है। ए घड़ी, बी डिफरेंस इंजन, सी अबेकस, डी कैलकुलेटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अबेकस। अगला सवाल है, भारत का पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। इसका जवाब है भारत का पहला कंप्यूटर टाइपरैक था। इसका पूरा नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। अगला सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी का विकास किसने किया। ए सीवी रमन, बी रॉबर्ट नायक, सी जेएस किल्बी, डी चार्ल्स बैबेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जेएस किल्बी ने किया। अगला सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस इनमें से कब मनाया जाता है। ए 15 जनवरी, बी 2 दिसंबर, सी 28 फरवरी, डी 24 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 दिसंबर को मनाया जाना है। अगला सवाल है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। ए 9, बी 12, सी 13, डी 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12 फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती है। अगला सवाल है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ए विलियम इंग्लिश, बी वेनियल कूलर, सी डगलस एंजलबर्ट, डी रॉबर्ट जवाकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डगलस एंजलबर्ट। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। ए ऑल्ट कंट्रोल यूनिट रैम, बी कैश कंट्रोल यूनिट रोम, सी कंट्रोल यूनिट हॉट रजिस्टर,
डी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मुख्य भाग होते हैं। अगला सवाल है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? ए. ऑडियो डिजिटलाइज, बी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सी. स्पीच रिकॉग्निशन, डी. सिंथेसाइजर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पीच रिकॉग्निशन। अगला सवाल है, कंप्यूटरों के लिए इनमें से कौन प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है? ए. मॉनिटर, बी. स्कैनर, सी. प्रिंटर, डी. माउस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मॉनिटर प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। अगला सवाल है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ए. बेसिक, बी. जावा, सी. लोगो, डी. पायलट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोगो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? ए. बबल मेमोरीज, बी. फ्लॉपी डिस्क, सी. CD रोम, डी. कोर मेमोरीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CD रोम। अगला सवाल है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? ए. माइक्रो, बी. प्रोसेसर, सी. आउटपुट, डी. अर्थमेटिक लॉजिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट होते हैं। अगला सवाल है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? ए. प्रोसेसर, बी. इनपुट डिवाइस, सी. प्रोग्राम, डी. प्रोटेक्टर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोसेसर। प्रोसेसर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ए. डाटा को प्रोसेस करना, बी. टेक्स्ट को स्कैन करना, सी. इनपुट को स्वीकार करना, डी. डाटा को स्टोर करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। अगला सवाल है, माइक्रोप्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे कहा जाता है? ए. सॉफ्टवेयर, बी. माइक्रोचिप, सी. ग्रो डाटा, डी. सभी कथन सत्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रोचिप जाता है। अगला सवाल है, CPU का मुख्य घटक है? ए. कंट्रोल यूनिट, बी. मेमोरी, सी. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी है। अगला सवाल है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। अगला सवाल है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? ए. मेमोरी, बी. इनपुट डिवाइस, सी. आउटपुट डिवाइस, डी. माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।